तो आज की जो मेरी वीडियो है वो आज हम बनाएंगे स्विगी के ऊपर। काफ़ी दिन के बाद मैंने आज स्विगी में काम किया और पहले ही दिन मुझे कंपनी ने मेरे साथ गेम कर दिया। मैं आपको खाली इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ दिखाने के लिए, ताकि आप ये ना सोचो कि आप अगर नए हो तो आपके साथ ही कंपनी फ्रॉड कर सकती है या फिर गेम खेल सकती है। वो पुराने लड़कों के साथ भी गेम खेलती है। बस कंपनी को मौका चाहिए, जहाँ उसको मौका मिला, थोड़ा सा भी मौका मिलेगा, वो 100% आपका जो 300-400 रुपये जो इंसेंटिव का प्लस होता है आपके अर्निंग में, उस पैसे को वो काट लेगी। कल की डेट में मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, तकरीबन 12 घंटे से ऊपर मैंने कल की डेट में स्विगी में एक शिफ्ट काम किया और 12 घंटे के अंदर जो मेरी अर्निंग हुई, मेरा टारगेट जो था वो तकरीबन 900 रुपये का था। 900 रुपये से लेके 1000 रुपये के आसपास में था। लेकिन कंपनी ने उस मेरे टारगेट को नहीं पहुंचने दिया। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे उसने, और मुझे वो 457 रुपये पे टोटल उसने रोक दिया इंसेंटिव। यानी कि जहाँ उसको 1000 रुपये या फिर 800 रुपये मुझे 900 रुपये पे करने पड़ते, वहाँ पे उसने जो है 457 रुपये में ही मुझे मेरा पूरा टाइम उसने ले लिया और मुझे वापस भेज दिया। तो मैं आपको बताता हूँ कंपनी किस किस मौके से इस पैसे को जो है आपका माइनस कर सकती है, आपकी अर्निंग को। तो उसको थोड़ा सा मौका चाहिए। जैसे कि आप लोग अगर नए हो तो आप तो पहले तो आप कंडीशन समझते नहीं हो, तो कंपनी को वहाँ मौका मिल जाता है और वो आपका कंटिन्यू पैसा इधर उधर से माइनस करके आपको कम अर्निंग देती रहती है। लेकिन जब आप पूरी तरीके से कंडीशन को समझ जाते हो और काम को जान जाते हो, उसके बाद भी वो कंपनी आपके ताक में बैठी होती है कि आप थोड़ा सा कहीं से भी थोड़ा सा मिस करो तो आपका जो इंसेंटिव उसको देना है एमजी का या फिर टोटल अर्निंग का इंसेंटिव जो काटना है, तो वो कहीं ना कहीं से आपका पैसा काट ही लेंगे वो। तो इसमें कई चीज़ है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने क्या किया है, पहले तो एक मैं अपने जहाँ मैं काम करता हूँ मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ। एक ज़ोन, अगर आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है और आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में इस चीज़ को लिखो। तो या कि ये क्या करते हैं, देखो एक कंडीशन इनका, जहाँ ये आपका इंसेंटिव, अगर आप पुराने लड़के हो तो भी ये मारने की कोशिश करते हैं। वो कैसे मारते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो इन लोग बनाते हैं ज़ोन, ठीक है, जिस ज़ोन में आपको काम करना है और उस ज़ोन के अंदर ही आपको ये लॉगिन रखेंगे। अभी ये क्या करते हैं, अगर इनको थोड़ा सा ये मौका मिल जाए कि जैसे कि आपकी अगर फुल टाइम शिफ्ट है और टोटल 9 से 11 की आपकी शिफ्ट है, मैं अपनी बता रहा हूँ जैसे कि मेरी है, आपकी कुछ भी हो सकती है, आप उसको अपने पे भी सोच सकते हो आपका क्या कंडीशन बन सकता है। तो मेरी क्या है, 9 से 11 सुबह से लेके रात को 9 बजे तक 10 घंटे बनते हैं, जिसमें मुझे 9 घंटे लॉगिन रहना ज़रूरी पड़ता है, तब मुझे इंसेंटिव मिलता है। अब इस मान लो मैं 11 बजे के बजाय मैं 12 बजे लॉगिन करता हूँ 5 मिनट पहले, और मैंने अपना 1 घंटे का जो मेरा ब्रेक टाइम था वो सुबह ही ले लिया, उसके बाद मैंने लॉगिन किया। अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं। अगर इस 5 मिनट में बीच में कहीं भी अगर लॉग आउट हो जाऊँगा तो क्या होगा कि ये लोग मुझे इंसेंटिव नहीं देंगे। अब इसमें देखो, यहाँ पे कंपनी को चांस मिल गया कि वो आपका जो है किसी न किसी बहाने से आपका इंसेंटिव वो काट लेगी आपको 5 मिनट लॉग आउट करा के। अब वो कैसे लॉग आउट कराएगी मैं आपको बताता हूँ। ये आपके साथ भी 100% होता होगा, मेरे साथ तो कई बार हुआ। मैंने पिछली बार जब स्विगी छोड़ के मैंने ज़ोमैटो में काम स्टार्ट किया था, तो वजह यही थी क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ये लोग कंडीशन को ब्रीच कराने की कोशिश करते थे कहीं न कहीं से, जिससे कि इनको इंसेंटिव देना ना पड़े। तो मैंने काफ़ी दिन बाद कल काम किया, लेकिन कल ही मेरे साथ गेम हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो गया है। स्क्रीनशॉट भी मैं लगाता चलता हूँ, जिससे कि आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ, किस तरीके से इन लोगों ने गेम किया। तो वो जो मैं बता रहा हूँ, एक ज़ोन बनाते हैं ये, और आपके पास 5 मिनट अगर ब्रेक का टाइम है तो आपको ये लॉग आउट कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। 2-3 चीज़ होती है। नंबर 1, अगर आपका कॉल आ गया, ठीक है, जब इन्होंने ये देख लिया कि आपके पास 5 मिनट खाली ब्रेक टाइम है और अगर ये 5 मिनट किसी न किसी बहाने से आपको लॉग आउट करा दे तो इनको इंसेंटिव नहीं देना पड़ेगा। तो ये लोग वहाँ पे क्या गेम करते हैं, अगर आपका कॉल आ गया बाई चांस और आप 15 मिनट 10 मिनट आप अपने कॉल पे अगर बात कर रहे हैं, तो ये इस बीच में आपके कॉल करते हुए उसके बीच में ही आपको ये लॉग आउट कर देंगे। और आप बात करके 15 मिनट के बाद जब आप फिर से आप आओगे, और अगर आप, पहली बात तो आप स्विगी के ऐप को डायरेक्ट देखोगे नहीं, क्योंकि आप ऑर्डर का इंतज़ार करोगे कि ऑर्डर मेरा अभी आएगा। तो आप आधे घंटे, और जब भी आपको ध्यान आएगा आप स्विगी का ऐप खोलोगे कि ऑर्डर क्यों इतनी जल्दी नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे क्या पाओगे कि आपका ऐप जो है वो लॉग आउट होगा। ठीक है, तो जो 5 मिनट आपका बचा था वो आपका ये शाम के टाइम जब लास्ट मोमेंट आता है, 1 से 2 घंटे आपका बचता है
कि आपको उसी बीच में इंसेंटिव आपका पूरा हो जाएगा, तो उसी बीच में ये गेम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरा दिन आपसे काम करा लेंगे और शाम के टाइम पे आपको ये किसी न किसी वजह से आपकी कंडीशन को ब्रीच करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करेंगे, नंबर एक तो आपका कॉल अगर आ गया तो कॉल में आपको ये लॉग आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास 5 मिनट ब्रेक का टाइम है तो उसके बीच की मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि ये लोग कैसे आपके जो है कंडीशन ब्रीच करा सकते हैं। नंबर एक, अगर आपका कॉल आ गया तो उस कॉल के बीच में आपको तो ब्रीच करेंगे ही, आपको लॉग आउट करा के। दूसरा इनका जो ऑप्शन होता है वो क्या करेंगे, इन लोग का एक जोन होता है, ठीक है, उस जोन में आपको ऑर्डर मिलता है। अगर आप जोन के बाहर जाते हो तो आपको लौट के वापस जोन में आना होता है, तभी आपको ऑर्डर मिलता है। लेकिन इनका क्या होता है कि जैसे आपसे पूरा दिन काम कराएं, ठीक है, और इन 5 मिनट आपके पास ब्रेक का टाइम है, तो ये क्या करेंगे आपका कि उस 5 मिनट को ये लेने के लिए कोई ना कोई बहाना आप लोग को लगाएंगे। उसमें क्या करेंगे, आपको ये जोन के आउटसाइड का आपको 8 से 10 किलोमीटर का ऑर्डर देंगे, ठीक है। और जब आप वहाँ जाओगे ऑर्डर देने के लिए, तो ये लोग क्या करेंगे, ऑर्डर देते ही आउट ऑफ जोन बता के किसी न किसी बहाने से आपको लॉग आउट कर देंगे, ठीक है। अब ये आपको लॉगिन तभी करने को मिलेगा जब आप जब आप जोन में वापस आओगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जोन के बाहर जाते हो ऑर्डर देने तो आपको लॉग आउट नहीं करते ये लोग। लॉगिन रहते हो, आउट ऑफ जोन दिखेगा आपके ऐप में, लेकिन आप वापस आओगे तो फिर से आपको ऑर्डर अपने जोन में मिलने लगेगा। लेकिन जिस दिन आपका 5 मिनट ब्रेक में बचा होगा या फिर 10 मिनट बचा होगा ब्रेक में, तो उस दिन ये लोग क्या करते हैं, आपको आउट ऑफ जोन अगर भेज दिए लास्ट मोमेंट पे, 1 घंटे 2 घंटे आपका बचा है इंसेंटिव पूरा होने में, तो ये लोग क्या करेंगे, वहाँ आपको लॉग आउट करेंगे। और लॉग आउट करेंगे और आप अगर जोन में वापस नहीं आ पाए अपने 5 मिनट के अंदर में, तो इनका इंसेंटिव का जो टाइमिंग है ना, वो आपका 5 मिनट खा लेंगे ये। जैसे ही ये इंसेंटिव आपकी ब्रीच हुई, वापस आए और आपका इंसेंटिव चला गया, ठीक है। 300-400 रुपये इन्होंने बचा लिया कंपनी का। और एक तो ये हो गया, और दूसरा इनका एक और रास्ता होता है जहां ये आपका इंसेंटिव जो है ये ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नए हो तभी ये आपका इंसेंटिव मार सकें, आपको पता नहीं है कंडीशन तब। अगर आप पुराने भी हो तो भी आपको ये कहीं ना कहीं से महीने में 1 2 3 या 4 चक्कर जो है आपका इंसेंटिव मार ही देते हैं किसी न किसी बहाने से। तो दूसरा जो इनका ऑप्शन होता है वो कैश लिमिट का होता है। ये जहाँ पे आपका इंसेंटिव खा सकते हैं लिमिट ब्रीच करा के, कंपनी खुद ऐसा करती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ये कहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। आपका अगर कैश लिमिट आपकी ब्रीच है, मान लो आपके कैश लिमिट में 100-200 रुपये ही पड़े हैं, मान लो 1000 रुपये की आपकी लिमिट है और ऑलरेडी आपने 1000 रुपये अपने पास रखे हुए हैं और आपका लिमिट में जो है 1000 रुपये टोटल दिख रहा है। अब आपके पास लिमिट है नहीं, आपके पास जो भी कैश ऑन डिलीवरी आएगा तो आपको उसी समय तुरंत उसमें डिपॉजिट डालना पड़ेगा, या तो आप 1000 रुपये उसमें फिर से वापस डालो। और ये लोग क्या करेंगे, जिस दिन इन्हें देख लेंगे आपके पास लिमिट नहीं है ज़्यादा, तो ये क्या करेंगे, पूरा दिन आपसे काम कराएंगे, ठीक है, आराम से आपको काम कराएंगे, पेड ऑर्डर दे के कराएंगे, ठीक है, देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे। लेकिन जब जान जाएंगे कि 9 या 10 बज गई है, अब आप पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, फिर लास्ट मोमेंट पे आपका जानते हैं कि इंसेंटिव आपका 1 घंटे आधे घंटे या फिर 15 मिनट बचा हुआ है, तो ये क्या करेंगे, आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर देना शुरू करेंगे। और कैश ऑन डिलीवरी का ऐसा ऑर्डर देंगे कि आप उस पैसे को कहीं जाके आप डिपॉजिट कराने जाओगे तो आपको 15 मिनट से आधा घंटा लगेगा इधर उधर ढूंढने में, और उस 15 मिनट आधे घंटे के अंदर वो लोग क्या करेंगे, आपको पूरा ट्राई करते हैं कि आप किसी तरह कंडीशन को ब्रीच कर दो। अगर आप होशियार हो तो आप अपने बैंक में पैसा रखे हो, उसी समय आप लिमिट को तुरंत डिपॉजिट डाल दोगे और अपना काम कंटिन्यू करोगे तो ये शांति से बैठे रहेंगे। लेकिन को जहाँ पता चल गया कि आपको कहीं डिपॉजिट कराने जाना है, तो वो क्या करेंगे, आपको ट्राई करेंगे, तुरंत आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर देंगे और आपको ऑर्डर डिलीवर करते ही लॉग आउट कर देंगे डिपॉजिट करने के लिए पैसा। और जब आप जाओगे डिपॉजिट करने, आपका जो है अगर टाइमिंग बचा होगा 15 मिनट या आधा घंटा जो भी बचा होगा, आप अगर उसमें नहीं करा पाए तो आपका इंसेंटिव तुरंत मार देंगे। तो पूरे दिन तो आपसे काम करा लिए, पूरे दिन आपको इन्होंने लिमिट में नहीं फंसाया, लेकिन शाम के मोमेंट पे जब इनको इंसेंटिव देने की बात आती है, आधे 1 घंटे बचते हैं, तो आपका जो है वो लोग क्या करेंगे, आपको कैश ऑन डिलीवरी को ऑर्डर देके आपकी लिमिट को ब्रीच करा देंगे। आप डिपॉजिट नहीं कर पाओगे टाइम से पैसा, और आपका इंसेंटिव पूरा 300-400 रुपये जो होगा खा लेंगे। कल मेरे साथ यही चीज़ हुआ है एकदम सेम। मैं पूरे 12 घंटे काम किया और मेरा टारगेट था 800 रुपये काम करने का, लेकिन इन्होंने क्या किया, लास्ट मोमेंट पे मुझे 10 बजे, 10:30 बजे एकदम करेक्ट इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर दे दिया एक। और उस समय मैं
ढूंढता रहा डिपॉज़िट के लिए कि कहाँ से मैं पैसा डिपॉज़िट करूँ। उस समय मेरे अकाउंट में पैसा नहीं था कि मैं डिपॉज़िट कर दूँ, तो मैं जनसेवा केंद्र ढूंढ रहा था जहाँ से मैं डिपॉज़िट करा सकूँ। लेकिन रात में मुझे कहीं मिला नहीं और मैं उस पैसे को डिपॉज़िट नहीं करा पाया, और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, मेरा 300 रुपये, ₹350 जो इंसेंटिव था उसको उन्होंने खा लिया, और ₹457 टोटल 12 घंटे और लमसम में 40 मिनट और 35 मिनट काम किया था, और ₹457 दे के उन्होंने टरका दिया। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी आपको, अगर आप पुराने भी हो, नए हो तो वो तो आपको कहीं न कहीं से आपको फँसा ही लेंगे। लेकिन अगर आप पुराने भी हो तो आपके साथ भी वो लोग मौका ढूँढते हैं कि आप कहीं से थोड़ा-सा फँसो, जिससे कि इंसेंटिव वो मार दें आपका। अगर आप 1 मिनट भी आप कहीं से वेस्ट करते हो अपने लॉगिन टाइम में, तो ये आपको इंसेंटिव नहीं देंगे कोई कीमत पे। तो बस वही वो मौका ढूँढते हैं कि आप कहीं से थोड़ा-सा कंडीशन को ब्रीच करो। इतनी सारी कंडीशन लगाने का मकसद ही यही है कि वो आपको अर्निंग को किसी तरह वो कम कर सकें, और उस पैसे से वो कंपनी का फ़ायदा करा सकें। आपसे ऑर्डर ज़्यादा करा लिया और पैसा उनको कम देना पड़ा। अगर आप इंसेंटिव का टारगेट पूरा करते तो उनको पैसा ज़्यादा देना पड़ता। तो वो क्या करते हैं, लड़के का ही पैसा मार के कंपनी को बेनिफिट दिखाते हैं। तो उम्मीद है अभी आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब